हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार में लगातार वैकेंसी का अपडेट आ रहा है। चुनाव खत्म हो चुका है और चुनावी रिजल्ट में जो वर्तमान सरकार है उसको झटके लगे हैं। उम्मीद से कम सीटें आई हैं और जो रोज़गार का मुद्दा है वो अब चुनावी मुद्दा बन चुका है। तो अब किसी भी पार्टी के लिए बिना रोज़गार पे बात किए बात बनने वाली है नहीं। तो अभी देखेंगे कि बिहार विधानसभा का चुनाव है अगले साल और उसी के संदर्भ में देखेंगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसीज आ रही है। आपने कुछ दिन पहले पेपर में भी देखा होगा, मैं दिखा दूंगा कि 45,000 प्लस पोस्टों पे स्वास्थ्य विभाग में भर्ती होगी। लेकिन उससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि मैं अभी आपको एक ऑफिशियल नोटिस दिखाऊंगा और उसमें चूँकि आप पहले सोच रहे होंगे कि हम तो सिंपल 10th पास हैं, 12th पास हैं, तो क्या हमारे लिए उसमें भर्ती होगी? बिल्कुल आपके लिए भी उसमें भर्ती है। सारी चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, उम्र सीमा क्या रहेगा, सभी जानकारी को यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहीं से सारी अपडेट को समझते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग चलेंगे, उससे पहले ये देख लीजिए जो पेपर में 2 दिन पहले 3 दिन पहले ये न्यूज़ आई थी। स्वास्थ्य विभाग में 4 महीने में होगी 45,000 से अधिक नियुक्ति। तो देखेंगे बहुत जल्द इसकी वैकेंसी आने वाली है और यहाँ पे 45,000 प्लस पोस्ट होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको 10th पास यानी ग्रुप डी की भी भर्ती होगी, साथ ही साथ क्लर्क की भी पोस्ट होने वाली है। तो सबका अपडेट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। चलते हैं सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके हैं हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, और यहीं से नोटिस को हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 पोस्ट है। यहाँ पे 10 तारीख को एक नोटिस है और यहाँ पे देखेंगे नीचे और तो एक दूसरा जो है यहाँ पे ये भी 10 तारीख का नोटिस है। और देखेंगे तो चतुर्थ वर्गीय पदों पर स्वीकृति और यहाँ पे क्लर्क की पोस्ट के लिए है। तो चलिए दोनों नोटिस को डाउनलोड करके दोनों को समझते हैं। अब सबसे पहले इस नोटिस को देखते हैं जिसमें क्लर्क की बात की गई है। दूसरी हम लोग ग्रुप डी वाली भी देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रेक्षक हैं डॉक्टर निहारिका शरण, निदेशक प्रमुख रोग नियंत्रण स्वास्थ्य विभाग, पैरामेडिकल स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना। और यहाँ पे लिखा गया है सभी को लेटर जो जिनको मेंशन किया गया है। नीचे यहाँ पे देखेंगे तो दिनांक ये 7/6 को लेटर लिखा गया था, लेकिन वेबसाइट पे ये 10 तारीख को अपलोड किया गया है। विषय है नए आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 बिहार अधिनियम 19/2023 के तहत संवर्गों का रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको पोस्ट क्लिक करके और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 6/6/2024 को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की गई और रिक्त पदों पर भरने का निर्देश दिया गया है। यानी कि जो रिक्ति है उसको भरने का स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा आदेश दिया गया है। और 7/6/2024 को विभागीय समीक्षा बैठक में रोस्टर क्लियरेंस हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वीकृत कार्यरत तथा रिक्त पदों के अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त करने का निर्देश प्राप्त है। चूँकि किसी भी भर्ती को जारी करने के लिए उसमें रिक्त पद कितने हैं, वर्तमान में कितने कार्यरत पद हैं, इन सभी पदों को देखना पड़ता है और ये आदेश सामान्य प्रशासन के थ्रू ही जाता है। तो देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा पोस्ट है। तो फार्मासिस्ट संवर्ग है, चूँकि इसके लिए मेडिकल आपको कोर्स की ज़रूरत होगी। प्रयोगशाला प्रवैधिक संवर्ग है, तो इसमें भी स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए। एक्सरे टेक्नीशियन संवर्ग है, ईसीजी टेक्नीशियन है, शल्य कक्ष सहायक संवर्ग है, परिधापक है। और यहाँ पे देखेंगे तो निम्न वर्गीय लिपिक है 7 नंबर पोस्ट पे। तो चूँकि 45,000 प्लस भर्ती होने वाले, तो उसमें अच्छे खास पोस्ट आपके निम्न वर्गीय क्लर्क के होने वाले हैं। और बात करें इसमें एज लिमिट की, तो देखिए इसमें चूँकि 12th पास होगा इसका निम्न वर्गीय लिपिक का। बाकी के लिए क्वालिफिकेशन मैं अलग से अपडेट कर दूंगा, आप लोग कमेंट करेंगे तो। लेकिन यहाँ पे जो सिंपल क्वालिफिकेशन है कि निम्न वर्गीय के लिए आपको 12th पास होना चाहिए और इसमें आपका मिनिमम 18 साल एज रखा जाएगा और मैक्सिमम 37 साल जनरल के लिए। बाकी SC/ST के लिए 42 और OBC के लिए 40 रखी जाएगी। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि निर्देश है कि उपयुक्त संवर्ग से संबंधित वांछित सूचना विहित प्रपत्र में दिनांक 12/6 तक अचूक रूप से विस्तृत ईमेल के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। यानी ये 12 को ही पहुंच गया होगा नोटिस और बहुत जल्द नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपके पास बहुत सारे अभी नोटिफिकेशन है, जैसे बिहार SSC का एग्ज़ाम होगा उसका भी तैयारी कर रहे होंगे, इसका भी जरूर भरेंगे जो निम्न वर्गीय लिपिक पोस्ट है। चूँकि सिंपल क्वालिफिकेशन है तो इसके लिए आप इजीली एलिजिबल होंगे। चयन की प्रक्रिया की बात करें तो इसमें एग्जाम के आधार पर आपका चयन किया जाएगा और जैसे ही अपडेट किया जाएगा सिलेबस तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब चलिए जो दूसरा नोटिस है उसको भी समझ लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे तो प्रेषक में है डॉक्टर निहारिका शरण और निदेशक प्रमुख रोग नियंत्रण लोक स्वास्थ्य एवं पैरामेडिकल स्वास्थ्य विभाग सेवा पटना। और सेवा में सभी को यहाँ पे लिखा गया है लेटर। और देखेंगे विषय में तो देखिए चतुर्थ वर्गीय पदों के स्वीकृत कार्यरत तथा रिक्त बल के संबंध में डेट देखेंगे तो वही है 7/6/2024। तो देखिए चतुर्थ यानी ग्रुप डी की इसमें जो भर्ती होगी
और महाशय यहाँ पे देखेंगे तो उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, चूँकि वही बात लिखी गई, समीक्षा बैठक की गई और रिक्तियों को भरने के लिए निर्देश दिया गया। साथ ही अपर मुख्य सचिव, चूँकि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि हर वैकेंसी पे, चूँकि इलेक्शन का समय है और मुख्य सचिव होते हैं जो सर्वे सर्वा होता है सरकार में सभी अधिकारियों में, तो पूरी तरीके से अलर्ट है उनके तरफ से कि भर्ती को हर हाल में कंप्लीट करना है, क्योंकि सरकार का प्रेशर है, इलेक्शन में इनको भर्ती दिखाना है। तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो यहाँ पे इतने सारे मौके मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखेंगे अतएव चतुर्थ वर्गीय पदों के स्वीकृत बल, कार्यरत बल तथा रिक्ति की जिलावार थानावार सूचना 12/6 तक, ये भी 12/6 तक पहुँच गया होगा। और चूँकि देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है, निर्धारित तिथि तक वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा सरकार को दी जाएगी। यानी कि सरकार पूरी तरीके से इन पे प्रेशर बनाई हुई है सामान्य प्रशासन विभाग पे, चाहे वो मुख्य सचिव हों चाहे अन्य मंत्रालय हो, तो वो लोग प्रेशर बना रहे हैं जो अपने निचले स्तर के अधिकारी हैं कि भाई आप जल्द से जल्द जो सूचना है उसको उपलब्ध कराएं ताकि भर्ती को जारी किया जाए, क्योंकि चूँकि इनको इलेक्शन का मुद्दा है, इलेक्शन में मुद्दा बनाना है। तो आपका काम है कि आप अच्छे से तैयारी करें और सिलेक्शन लें, क्योंकि ग्रुप डी का है तो इसमें आपको 10th पास मांगेगा। एज लिमिट वही इसमें 18 साल मिनिमम रखा जाएगा, 37 मैक्सिमम और 42 SC ST और OBC के अनुसार रखी जाएगी वहाँ पे। तो तैयारी अच्छे से करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी कोई अपडेट आएगा तो फिर मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।